everyone, welcome back to my channel. So recently I read this book called Steal Like an Artist by Austin Kleon. I don't know if I am pronouncing author's name right, but छोड़िए क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब मैंने बुक पढ़ी ली है तो जाहिर सी बात है कि मैं आपको बताऊंगी कि मुझे बुक कैसी लगी और मैंने इससे क्या क्या सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं बुक रिव्यू ऑफ स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। स्टील लाइक एन आर्टिस्ट एक ऐसी बुक है जो आपको बताती है कि इस दुनिया में कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, एवरीथिंग इज कॉपीड। इंटरेस्टिंग राइट? तो ये बुक की स्टार्टिंग कुछ वर्ड्स बाय T.S. Eliot से होती है जो मैं आपको पढ़ के बताना चाहती हूँ। सो लेट मी स्टार्ट। Immature poets imitate, mature poets steal. Bad poets deface what they take, and good poets make it into something better, or at least something different. The good poet welds his theft into a whole of feeling which is unique, utterly different from that from which it was torn. So here what author is trying to say is that yes, everything is copied, but बस एक अच्छे आर्टिस्ट और एक कॉपी कैट में बस इतना सा फर्क होता है कि एक अच्छा आर्टिस्ट जिसके भी काम को एडमायर करता है वो उसके काम को ऑब्जर्व करता है, उससे आइडियाज़ लेता है और फिर उसमें अपनी कुछ क्रिएटिविटी डाल के एक नई आर्ट बनाता है, वेयर एज एक कॉपी कैट बस छाप देता है। तो कभी कभी व्हेन आई यूज्ड टू थिंक टू डू समथिंग क्रिएटिव तो मुझे लगता था कि यार ये तो ऑलरेडी किसी ने किया हुआ है, मैं इसमें क्या ही नया कर रही हूँ। या फिर लेट्स से आई रेड समथिंग इंस्पायरिंग समवेयर और आई गेन सम हेल्थ नॉलेज फ्रॉम समवेयर विच आई माइट फील दैट might benefit other people as well. So I used to think that if I share it, will I be copying it? Because I did not invent this knowledge, right? So this is not my own knowledge, and if I share it, does it mean that I'm copying it? But then I realized that even if I share someone else's work, and if that is helping somebody, then it is worth sharing. Only thing is you should not copy it. You should give them the credit that they deserve and also add something of your own to that work. So if you're something who wants to create something, build something and explore your creative side, but you're not getting enough new original ideas, then this book is something you should definitely read. And this book is very small book and very fast to read, so I'm sure you'll enjoy it and you'll get pumped up to show your creative side to the world. So yeah, ये इतनी छोटी सी बुक है तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़िए। आई एम श्योर कि आपको कुछ क्रिएटिव करने का मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। तो अब मैं आपको इस बुक की कुछ लाइंस पढ़ के सुनाऊंगी जो मुझे अच्छी लगी। तो लेट मी स्टार्ट। एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी सेड हैज़ ऑलरेडी बीन सेड, बट सिंस नो वन वॉज लिसनिंग, एवरीथिंग मस्ट बी सेड अगेन। आई लाइक्ड इट, इजंट इट ट्रू? आप अपने आसपास एग्जाम्पल्स देख लो। फॉर एग्जाम्पल भगवत गीता। भगवत गीता एक ऐसी बुक है जिसमें ज़िंदगी जीने के सारे लाइफ लेसन्स हैं, बट हम कितना ही भगवत गीता पढ़ते हैं या कितने ही हम उन लेसन्स को फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में। बट लेट्स से कि अगर कोई उन लेसन्स को बहुत ईजी लैंग्वेज में हमारे सामने प्रेजेंट करे या फिर हम उनको बहुत कम टाइम में सुन पाएँ या वो हमारे लिए बहुत इजीली एक्सेसिबल हो तो हम उन्हें बेटर एब्जॉर्ब कर पाएंगे, राइट? और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। सो येस, एवरीथिंग इज ऑलरेडी सेड इन गीता, बट वी वर नॉट लिसनिंग. सिंस वी वर नॉट लिसनिंग, इट शुड बी सेड अगेन एंड अगेन. अनदर थिंग दैट आई रियली लाइक वाज we don't know where we get our ideas from. What we do know is that we don't get them from our laptop. Isn't this true as well? आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि let's say if you want to write something creative और कुछ आपको दिल से लिखने का मन कर रहा है तो आप लैपटॉप पे लिखना स्टार्ट करेंगे या फिर आपकी फर्स्ट इंस्टिंक्ट होगी कि आप पेन एंड पेपर या एक जर्नल पे उठा के लिखें? तो मेरी तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट हमेशा ये होती है कि आई टेक वन पेन एंड पेपर और डायरी एंड गो आउट इन नेचर, या फिर ऐसे ही लाइक यू नो ऐसे खुले एनवायरनमेंट में बैठ के मैं नेचर से कनेक्टेड होके कुछ लिख पाऊँ, तो तब मैं ज़्यादा खुद से कनेक्टेड फील करती हूँ। अनदर थिंग वाज द वर्क यू डू व्हाइल यू प्रोक्रेस्टिनेट इज प्रोबेबली द वर्क यू शुड बी डूइंग फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ये भी मुझे किसी हद तक थोड़ा ठीक ही लगा, क्योंकि इफ़ यू थिंक कि जब हम कुछ प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम वो ही काम करते हैं जिससे हमें सबसे ज़्यादा प्यार है। सो येस, द वर्क यू डू व्हाइल यू प्रोक्रेस्टिनेट इज प्रोबेबली द वर्क यू शुड बी डूइंग फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम दिस बुक। आई होप कि आपको इस बुक को रीड करने के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा
And if you are someone who is trying to build something creative, then you should definitely read this book. Thanks for watching. Bye.